नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। और दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 20 तक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके सामने यहां पर पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 से, इससे पिछले जो है 11 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन भी मैं उस वीडियो में करा चुका हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने वाले हैं भाई, यानी ये रहेगा अपने पास 13 से लेकर के 20 तक का सॉल्यूशन। 13 से 20 तक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 अंकों के कितने नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो 3 अंकों के नंबर आपके स्टार्ट होते हैं कहां से? 100 से। तो आप कहेंगे भाई 100 से स्टार्ट हुए, और 100 से लेकर के कहां तक चलते हैं? 999 तक। ये सारे के सारे 3 डिजिट्स के नंबर हैं। लेकिन 7 से डिविजिबल पहला नंबर कौन सा होता है? इसके लिए आप दोस्तों इसको डिवाइड करके देख लीजिए 7 से। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे, देखिए 7 1 जा 7, आपके पास 3 बचेगा, और 7 5 जा 35 होते हैं। यानी अगर यहां पर 5 और होता तो यानी कि 105 होता अगर ये, तो हम क्या कह सकते थे कि ये एक 3 डिजिट्स का सबसे पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी सबसे पहला नंबर आपके पास आ चुका है जो कि 105 रहेगा, यानी 105। और दोस्तों, इसके बाद आखिरी में भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो इसको भी 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। हमें पता चल चुका है कि आखिरी नंबर आपके पास रहेगा 994, जबकि पहला नंबर आपके पास रहेगा 105। इसके बाद का नंबर क्या होगा? 7 इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि 7 का इनके बीच में गैप है। तो आप जानते हो अगला नंबर हमारे पास बन जाएगा 112। इसी प्रकार से उससे अगला बन जाएगा 119, और इसी प्रकार से आप ये सीरीज बना लोगे। अब आपको पूछा ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 अंकों के हैं, अर्थात 3 डिजिट्स के हैं और 7 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? देखिए, यहां से ए अपने पास है 105, ये अपने को यहां पर दिख रहा है। इसके बाद डी की बात करें तो डी अपने को कितना दिख रहा है? यहां से देखिए 7 का आप जानते हो इनके बीच में डिफरेंस चल रहा है। और साथ में बात करें अगर हम यहां से एन की, तो ये हमें निकालना है, जबकि हमारे पास आखिरी नंबर यानी an इजिकल टू कितना है? 994। बस अब आप इजी से, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप जानते हो जो एन टर्म होता है, nth टर्म, उसे फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है। nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो an इजिकल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an के प्लेस पर आप लिख सकते हो सीधा सीधा 994, a के प्लेस पर आपके पास रहेगा 105, n-1 आपको नहीं पता, इंटू डी की बात करें तो डी आपके पास रहेगा 7। अब दोस्तों 105 को इस तरफ लेकर के आ जाइए। 994 105 को जैसे आप इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर में आपके पास बचेगा n-1 और इंटू में 7। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप 14 में से एक कैरी इधर ले लिया, देखिए तो 14 में से जैसे 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 14 में से 5 जाने पर आपके पास बचता है 9। यहां आपके पास 8 बचा है, एक कैरी इधर ले लीजिए। 18 में से जैसे आप, अच्छा ये तो 8 बचेगा, तो 8 का 8 आ जाएगा अपने पास। और जबकि यहां देखिए, यहां आपके पास कितना बचा है? 9 बचा है, 9 में से 1 गया तो 8, ये आपके पास यहां पर बचेगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहां पर आपके पास n-1 एज इट इज रहेगा, और इंटू में 7 ये रहेगा। क्या मैं इस 7 से इसको कैंसिल कर सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 7 से जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा आपके पास 14 हो जाते हैं, 2 अपने पास यहां पर 4 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो 7 7 जा अगर 49 है तो अपने पास यहां से आ गया n इजिकल टू, सॉरी अपने पास आ गया n-1 इजिकल टू 127। अब यहां से n की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा? n इजिकल टू आ जाएगा भाई, ये वाला इधर आकर के प्लस का हो गया, यानी 128। तो इस प्रकार से आप n को यहां से निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। और अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में आपको बताना है कि कितने मल्टीपल होंगे 4 के।
तो 4 के मल्टीपल्स बताने हैं लेकिन इनके बीच में। तो आप जानते हो 10 का 4 का जो पहला मल्टीपल्स मिल जाएगा वो आपका 12 होगा, और जबकि इधर से बात करें तो 248 होगा। तरीका वही है, इसको 4 से डिवाइड करके देख लो, इससे 4 से डिवाइड करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स के भी होंगे और मतलब इन दोनों के बीच में भी आएंगे और 4 से डिविजिबल भी होंगे या फिर 4 के मल्टीपल होंगे। तो ये तो आपको पता चल चुका है। इसके बाद अगला क्या होगा, 4 जोड़ लीजिए 16, 4 और ऐड कर लीजिए 20, 4 और ऐड करेंगे तो 24, इस प्रकार से डॉट 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 ये सीरीज आपके पास इसी तरह से चलती रहेगी। यहां से आपके पास ए कितना है, तो प्यारे साथियों आप जानते हो ए यहां पर आपके पास 12 है। डी की बात करें तो डी भी आप जानते हो 16 माइनस 12 यानी 4 बचेगा। यहां से अगर हम बात करें ए एन की, यानी आखिरी टर्म कितना है 248। साथ में बात करें एन की, तो एन अपने को यहां से चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अब अपने पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पर आप लिखोगे कितना 248, जबकि ए के प्लेस पर आप लिखोगे कितना 12। एन माइनस 1 ऐसे ही रखा, और डी की बात करें तो डी आपके पास है 4 का। आप इसको इधर लेके आ सकते हो, 248 रहने दीजिए, 12 को इधर लेकर के आइए, माइनस का हो जाएगा, ये एन माइनस 1 एज इट इज, और इंटू में 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। एन माइनस 1 और इंटू में 4 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 4 5 जा 20 होते हैं, 3 बचेगा, 4 9 जा आपके पास 36, और एन माइनस 1। अब ये 1 जो है वो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा, यानी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी अपने पास एन की वैल्यू आ गई 60। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ जरूर आया होगा। चलिए भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ एपी। आपको 2 एपी यहां पर मिलेगी, एक एपी लिखी हुई है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरी जो सीरीज है उसमें लिखा हुआ है 3 10 17 डॉट 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 डॉट। पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए इनका जो एन टर्म है दोनों एपीज का वो इक्वल है, यानी कि दोनों ही एपी का एन टर्म है। यानी हम बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो आपके पास फर्स्ट एपी है, ये बराबर रहेगा nth टर्म ऑफ जो आपके पास सेकेंड एपी है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये एपी लिखा हुआ है भाई। अब फर्स्ट जो आपके पास जो एपी है वो मैं एपी यहां पे लिख देता हूं, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। एपी आपके पास क्या क्या दी हुई है, जो पहली वाली एपी है उसमें दिया हुआ है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, और जो सेकंड वाली एपी है इसमें दिया हुआ है 3 10 17 डॉट 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 डॉट। प्यारे साथियों यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर आप फर्स्ट एपी के एन टर्म की बात करो तो आप उसको लिखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने कैपिटल में लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। जबकि दूसरे की बात करें तो इसे लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो a और d मैंने जो है वो स्मॉल और कैपिटल में लिखे हैं, जबकि n को मैंने सेम लिखा है क्योंकि दोनों का ही एन टर्म क्या है, इक्वल है। तो इसलिए भाई इसको स्मॉल n ही रखा रहने दिया, क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है कि वो एन टर्म है क्या आखिर। अब दोस्तों यहां से a के प्लेस पर आप देखिए फर्स्ट एपी से आपको 63 मिलेगा, n माइनस 1 नहीं पता है, ऐसे रख दीजिए। d की बात करें तो d इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, तो वो आपको मिलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो 2 मिल जाएगा यहां से। जबकि यहां की बात करें तो a आपको नजर आएगा 3, बिल्कुल ठीक, n माइनस 1 एज इट इज यहां भी। और d की बात करें तो d आप देख सकते हो इनके दोनों के बीच में गैप 7 का है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो वो आएगा 7। अब प्यारे साथियों यहां से देखिए ये जो 3 है वो मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूं अगर, तो 63 माइनस 3 हो जाएगा, जबकि मैं इसको उस तरफ लेकर के जा सकता हूं n माइनस 1 इंटू 7, और ये माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में
2, ऐसे रहेगा। यहां दोस्तों आपके पास बचने वाला है 60, जबकि यहां से n-1 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें भी है n-1 और इसमें भी है n-1, तो n-1 जैसे ही कॉमन लिया आपने तो आपके पास यहां से तो बचेगा 7 माइनस यहां से बचेगा 2, यानी 60 ऐसे ही रहने वाला है, n-1 ऐसे ही रहने वाला है, और यहां बचेगा आपके पास 5। क्या इस 5 से 60 को कैंसिल किया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, ये आ जाएगा अपने पास 12, क्योंकि आप जानते हो 5 5 12 जा, यानी कि आप 6 की मल्टीप्लाई या फिर 6 5 जा होते हैं 60, 12 5 जा होते हैं 60। यहां से दोस्तों आपके पास 12 ऐसे ही रहेगा और ये n-1 रहेगा। अब 1 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे n की वैल्यू आ गई है 13। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ। अब दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है डिटरमाइन द एपी। एक एपी आपको डिटरमाइन करनी है, बतानी है एपी क्या है, जिसका थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म को लिखते हैं हम A3 और इसको लिखा जा सकता है A+2D, और ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? आप कहेंगे 16 दिया गया है। चलिए बढ़िया, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं यहां से। जबकि कह रहा है 7 टर्म ऑफ, जो इसका 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, यानी 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो 7 टर्म है यानी A7 है वो 5th टर्म से कितना अधिक है? 12 ज्यादा है। यानी अगर 5th टर्म में 12 ऐड कर दिए जाए तो वो 7 टर्म के इक्वल हो सकता है, ये बात बोली गई है। यहां से दोस्तों आप इसको लिख पाओगे A+6D, A5 को लिख पाओगे A+4D, तो प्लस में रहेगा 12। यहां मैं A से कैंसिल कर पाऊंगा, 6D और 4D को जब इधर लेकर के आएंगे ना तो ये अपने पास बचेगा 2D, क्योंकि आप जानते हो 4D इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आपके पास क्या बचने वाला है? 12। तो यहां 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप A की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखिए, अगर मैं ये D की वैल्यू यहां पुट कर दूं, मैं लिख सकता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट कर रहे हो तो देखिए जरा, यहां से प्यारे साथियों आपके पास A तो एज इट इज रहेगा, 2 ऐसे ही रखेंगे, और D के प्लेस पर आप रख सकते हो 6 इजिकल टू में आपके पास रहेगा 16। A ऐसे ही रखिए, 16 ऐसे ही रखिए, 12, ये 12 हो गया ना, 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला गया। यहां से A इजिकल टू आपके पास बचना है 4, यानी अब आपके पास A भी है और आपके पास D भी है, और अब आप यहां से AP कंसीडर कर सकते हो, बता सकते हो AP क्या होगी, डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? देखिए, आप जानते हो A आपके पास है 4, जबकि मैं A2 की बात करूं तो A2 निकालने के लिए आप क्या करते हो? A में आप D ऐड कर देते हो, यानी कहें तो A मतलब 4 में आप 6 ऐड करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। और इस तरह से तो आपको पूरी सीरीज पता चल सकती है, क्योंकि आप जान चुके हो कि इनके बीच में 6 का गैप है। तो यानी A3 आपके पास आ जाएगा 10 + 6 यानी कितना? 16, और ऐसे ही A4 आपके पास आएगा 16 + 6 यानी 22। और इस प्रकार से अपने पास जो AP बनेगी, फाइनली जो AP बनेगी वो क्या होगी? वो आपके पास हो सकती है 4 के बाद 10 के बाद 16, फिर 22, 28 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ये रहेगा अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में जरूर आई होगी। तो चलिए दोस्तों, 16 तक के क्वेश्चन तो हो गए, अब 17वें क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। इसको साफ कर देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, आपको 20वां टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट साइड से बताना है। एपी दे रखी है आपको एक, तो एपी आपको क्या दी हुई है? इसमें 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, डॉट 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 253 लिखा हुआ है लास्ट में। और आपको पूछा गया है कि लास्ट से यानी इस तरफ से
20वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा वो आपको बताना है, मतलब क्या होगा वो टर्म। तो आप भाई इसको उल्टा कर लो ना, रिवर्स कर लो, तो आपको फिर सीधी तरफ से 20वां निकालना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ज्यादा आसान तरीका है, तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं, यानी इसको पलट देता हूं। यानी मैं लिखूंगा 253, ये न्यू एपी आपके पास बन जाएगी। और वो कैसे बनी आप अच्छी तरह से जानते हो इसको रिवर्स करने पर। 253 आप जानते हो इनके बीच में देखो 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आप इधर को देखो तो 5-5 जुड़ते जा रहे हैं, तो उधर से जब स्टार्ट करेंगे तो 5-5 कम होते चले जाएंगे। यानी 253 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 248, और नेक्स्ट बचेंगे 243, डॉट 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 डॉट, इसी तरह से आपको ये सीरीज बन जाएगी यहां से। अब आप जानते हो आपको निकालना है 20वां टर्म, तो आप लिखोगे 20th टर्म, तो आप लिखोगे A20, और A20 निकालने के लिए तरीका रहता है A + 19D। ये आपको पता है ना कि यहां 20 लिखा हुआ है, तो आप एक कम कर देते हो इसमें से, तो बस अब आपके पास ये आ जाएगा आसानी से। A के प्लेस पर आप रख पाओगे कितना है, देखिए नई सीरीज में आपके पास है 253 + 19 ऐसी रखा। D की बात करें तो D देखो 5-5 कम होते चले गए, तो इसका मतलब -5, 253 एज इट इज। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 जो होते हैं 95, वो भी माइनस में चला गया। यहां से दोस्तों आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 158, और ये रहेगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इसके बाद बात करते हैं। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नंबर था 17, और अब बात करेंगे 18 के बारे में। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं धीमे चल रहा हूं, तो आप जानते हो यूट्यूब पर आपका जो वो ऑप्शन रहता है ना, 2x, 1.5x, 1.25x, अपने अकॉर्डिंग उसे जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद वीडियोस को देखते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बात 18 के बारे में। क्या लिखा हुआ है 18 में, कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, यानी चौथे पद और 8वें पद, इन दोनों का टर्म जो है किसी एपी का 24 है। तो चौथे पद को मैं लिखता हूं A4, और जबकि वो कह रहा है A8, इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 24। क्या मैं इसको सही करके लिख सकता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको लिखा जा सकता है यहां से A + 3D, जबकि इसको लिखा जा सकता है A + 7D, और बराबर में कितना रहेगा 24। A और A दोनों मिलाकर के 2A हो गए, और 3D और 7D दोनों मिलाकर के आपके पास 10D हो गए, बराबर में 24 रहेगा। यहां से आप जानते हो इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो आपके पास A बचेगा, यहां 5D बचेगा, और ये आपके पास 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको मान सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका 6th टर्म एंड 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना है, 44 है। कह रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, यानी A6 और A10 इन दोनों का सम कितना है, 44 है। तो अगर ऐसा है तो A6 को लिखा जा सकता है A + 5D, जबकि A10 को लिखा जा सकता है A + 9D, और इन दोनों का सम कितना है, 44 है। A और A आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2A आएगा, 5D में 9D जोड़ेंगे तो आपके पास में 14D आएगा, और इजिकल टू में 44 रहेगा। यहां से भी आप 2 से डिवाइड करके इसको लिख सकते हो A + 7D इजिकल टू में 22, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो 3 टर्म बताने के लिए आपको A का और D का आना बहुत जरूरी है। तो A और D कैसे निकलेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर सोल्व कर लेता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर लेता हूं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 कितनी है, देखिए पहले तो फर्स्ट वाली लिख दी मैंने, A + 5D, इधर 12 लिखा हुआ है, A + 7D, इधर अपने पास 22 लिखा हुआ है, दोनों को माइनस कर लीजिए, ये साइन चेंज होगा, ये भी साइन चेंज होगा, और ये भी साइन चेंज होगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहां अपने पास बचेगा -2D, और यहां अपने पास बचेगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, D = आएगा 10/2, यानी काट के आ जाएगा कितना, 5। तो D तो आ चुका है। अब D के बाद प्यारे साथियों आप निकाल सकते हो A भी यहां से, कैसे, ये D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, सीधा लिख लीजिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखेंगे A के प्लेस पर आप A लिखेंगे प्लस 5 ऐसे रखेंगे, और D के प्लेस पर आप लिख सकते हो भाई 5। यहां पर आपके पास 12 बचेगा ऐसे ही, A ऐसे ही रहेगा, देखिए 5 5 जो होते हैं 25, तो 25 ऐसे ही रहेगा, बराबर में कितना रहेगा 12। A ऐसे ही रखिए, 12 ऐसे ही रखिए, 25 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 25, और यहां से आपके पास A की वैल्यू आएगी -13, यानी अपने पास A भी आ चुका है, अपने पास D भी आ चुका है, और अपने को क्या चाहिए अब, जो शुरू के 3 टर्म से वो बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म की बात करें, देखिए A1 तो आपका A ही रहता है, वो तो -13 आ गया,
उसके बाद A2 निकालने के लिए क्या करते हो, माइनस के 13 में जैसे ही आपके पास जो भी डी दे रखा है वो ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये माइनस ही हो जाना है, बचेगा कितना, माइनस के 8। इसी तरीके से A3 की बात करें तो अब आप क्या करोगे, ये जो माइनस के 8 है इसमें से भी आप 5 ऐड कर दो तो आपके पास माइनस के 3 बचेगा। यानी शुरू के जो 3 टर्म है वो आपको आपके सामने दिख जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इसके बाद बात कर लेते हैं। और अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी जो थी उसकी वो 5000 थी। यानी कोई सुब्बाराव नाम का व्यक्ति है और वो अपनी जो जॉब स्टार्ट करता है वो 1995 में 5000 रुपए से स्टार्ट करता है। यानी कि उसके पास जो ए है स्टार्टिंग में वो कितना है, 5000। अपने को तो क्वेश्चन को ऐसे देखना है। और फिर वो कह रहा है कि हर साल जो है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल जो है उसका 200 रुपए बढ़ जाता है, यानी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यानी कि आपसे यहां से डी आपको दे दिया गया है 200। कैसे पता चला, क्योंकि हर साल 200 200 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और आप जानते हो डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। तो आप देखेंगे हर साल 200 200 बढ़ेंगे तो यही तो कॉमन डिफरेंस होगा। अब यहां से बात करें अगर हम लास्ट टर्म की, तो वो दिया हुआ है 7000। उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में, यानी कितने साल के बाद उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। तो 5000 से 7000 होने में कितना टाइम लगेगा, अगर हर साल 200 200 रुपए बढ़ रहे हैं। तो कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, बड़ा आसान है ये वाला क्वेश्चन। आपको यहां से नंबर ऑफ टर्म बताने, यानी एन बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे बताओगे, आपके पास फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन के प्लेस पर आप 7000 रखिए, ए के प्लेस पर आप कितना रखोगे 5000, एन माइनस 1 एज इट इज, ये आपको निकालना है। और डी की बात करें भाई तो डी आपके पास है 200। यहां से देखिए 5000 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास माइनस में चला जाएगा, और यहां आपके पास n माइनस 1 और इंटू में कितना बचेगा 200। ये यहां पर देखिए दोस्तों, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा, और ये 200 भी कहां जाएगा, इसके डिवाइड में, बराबर में रह जाएगा n माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 2 10 होते हैं 20। तो यानी आपके पास यहां से n माइनस 1 इजिकल टू आया है 10, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 1, यानी n इजिकल टू आ जाएगा 11। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा। अब बात करेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, कह रहा रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। यानी जो रामकली नाम की एक लड़की है, कोई भी है, ये जो भी है ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये 5 रुपए जो है वो सेव करती है पहले साल। यानी आपके पास ए इजिकल टू हो गया 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि हर साल जो है ये, सॉरी हर वीक जो है ये अपनी सेविंग्स को कितना कंटिन्यू रखती है 1.75, यानी कॉमन डिफरेंस रहेगा 1.75 का। इतने इतने वो हर महीने जो है, सॉरी हर वीक में क्या करती रहती है, सेव करके चलती है। आपको बताना है कि उसकी जो टोटल इनकम है, यानी फाइनली उसके पास 20 रुपए और 75 पैसे, यानी 20 रुपीज और 75 पैसे जो है वो कब हो जाएंगे, कितने सालों के बाद ऐसा हो जाएगा, कितने वीक्स के बाद ऐसा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वीक्स यहां से आपको निकालना है। तो कैसे बताओगे आप लोग, वही तरीका रहेगा आपके पास, फिर से फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पर आप लिखेंगे 20.75, ए आपके पास रहेगा 5, एन माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, और डी के प्लेस पर आपके पास रहेगा 1.75। अब दोस्तों यहां से आप इस 5 को इस तरफ लेकर के आ सकते हो, तो 20.575 माइनस 5 रहेगा इजिकल टू में एन माइनस 1,
ये भी आपका कहां चला जाएगा, इसके पूरे के अपॉन में चला जाएगा 1.75। यहां से दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को माइनस करने पर आपके पास बचेगा देखिए 15.75, दिख रहा है साफ साफ, 20 में से 5 गए 15 ही बचेंगे, और नीचे आपके पास है 1.75, यहां n-1 है। इससे आगे का काम दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में इसका सही आंसर बिल्कुल बताएं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चनों करने में हो रही है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।